हेलो एवरीवन। आज हम आपसे ऐसी रेसिपी का शेयर कर रहे हैं जो बच्चे और बड़ों सबको बहुत ही पसंद आती है। इस रेसिपी का नाम है पिज्ज़ा। जी हाँ, पिज्ज़ा, जिसके लिए आप मार्केट से आराम से ऑर्डर कर देते हैं और आधा घंटे में आपके घर पहुंच जाता है। तो क्यों ना हम इसे घर पर ही बनाएं और गरम गरम खाएं और अपने मन मुताबिक टॉपिंग्स इसमें डाल सकते हैं। टॉपिंग्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने अनुसार नमक मिर्च इसमें रख सकते हैं। तो देखिए, ये डिलीशियस पिज्ज़ा रेसिपी है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें मैदा ले लिया है और उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डाल दिया। यहाँ पर मैं 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लेती हूँ एक बाउल में, और उसमें 2 चम्मच ऑयल डालते हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करके हम इसमें डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पिज्जा का बेस बनाना है और उसमें आधा कटोरा दही डाल लेते हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने 70% मैदा और 30% आटा लिया है और यही कॉम्बिनेशन रखने से पिज्जा बेस बहुत अच्छा बनता है। देखिए, इन सबको हमने मिक्स कर लिया है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बहुत ही सॉफ्ट आटा गूंथ लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमें बेलन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। तो इसी वजह से हमें पिज्जा का बहुत सॉफ्ट आटा गूंथना पड़ता है। तो इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और थोड़ी देर इसको मसलना है। और ये एकदम सॉफ्ट डो तैयार हो गया है लग के। तो चलिए इसको रखते हैं एक तरफ। ढकने के बाद इसको एक तरफ रख देते हैं और अपना नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो ये स्टेप 2 पे हम क्या करेंगे कि टॉपिंग्स के लिए सब्जियां चॉप कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्याज को चॉप कर लेते हैं। प्याज को ऐसे लॉन्ग शेप में चॉप कर लेना है। इसके बाद हम शिमला मिर्च को भी लॉन्ग शेप में चॉप कर लेंगे। अब बचे टमाटर, तो टमाटर को भी काट लेंगे। यहाँ पर ये मैंने 3 टमाटर ले लिए हैं और इनको भी हमने लॉन्ग शेप में कट कर लेना है। तो ये सब्जियां हमारी कट के तैयार हैं। तो अब हम गैस की तरफ चलते हैं। तो एक पैन को मैंने गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। और इसमें डालूंगी मैं 2 चम्मच ऑयल। ध्यान रखिए, यहाँ पे आप बटर का इस्तेमाल मत करिए, ये ऑयल में ही अच्छा एरोमा आता है इसमें। तो सबसे पहले हमें इसमें प्याज को हल्का सा
सॉफ्ट कर लेना है डाल के। सब्जियों को ध्यान रहे हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, क्योंकि हम पिज्ज़ा को ओवन में नहीं बना रहे हैं, तो इसलिए हमें थोड़ी सी सब्जियों को सॉटे करना है। प्याज शिमला मिर्च को डाल लिया है, तो अब हम लास्ट में टमाटर डाल लेंगे। और तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पर इन सब्जियों में स्वाद अनुसार नमक डाल लेना है, और थोड़ा सा ये ऑरिगेनो हर्ब्स डाली है मैंने, और दोनों को अच्छे से मिक्स कर ले। और लास्ट में ये चिली फ्लेक्स डाल के इनका पानी सोखने तक इसको गरम करना है सब्जी के लिए। थोड़ी थोड़ी देर से थोड़ा चलाते रहेंगे, जिससे नीचे ऊपर दोनों साइड से सब्जियां थोड़ा मुलायम हो जाए। और ये देखिए सब्जियां मुलायम हो गई हैं और इनका पानी भी लगभग सूख गया है। तो एक बार हम इनको फाइनल चला देंगे। और उसके बाद हम एक प्लेट में इन सब्जियों को निकाल लेंगे। तो देखिए सब्जियां हमारी तैयार हो गई हैं। तो इनको हमने थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया है, जिससे इनका कलर चेंज ना हो। तब तक हम क्या करते हैं कि पिज्जा सॉस के लिए हम तैयारी कर लेते हैं। तो पिज्जा सॉस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 10-12 लहसुन की कलियों को छोटा छोटा चॉप कर लिया है। हम प्याज के लिए छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। इसका हिस्सा हमें निकाल देना है। और चटनी के लिए हमें प्याज को महीन चॉप करना है। वैसे तो हम लोग बाजार का भी पिज्जा सॉस लगाते हैं, लेकिन जब घर पर ही तैयार कर लें, क्योंकि पिज्जा भी घर पर ही बना रहे हैं, तो क्यों ना पिज्जा सॉस भी हम घर पर ही तैयार कर लें, क्योंकि इसे तैयार करने में बहुत ही कम समय लगता है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो आइए हम अपना पिज्जा सॉस भी बना लेते हैं। तो गैस पे मैंने एक पैन को रख दिया है और इसमें डालती हूँ मैं 1 चम्मच ऑयल। और उसके बाद मैंने लहसुन को डाल दिया और प्याज को डाल दिया और इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। और उसके बाद मैंने ये 3 टमाटरों की प्यूरी बनाई है। टमाटर को चॉप करने के बाद मिक्सर के जार में इसको पीस लिया है और इसकी एक प्यूरी तैयार कर ली है। तो इसको डाल दिया है और अब हमने 1 चम्मच सोया सॉस डाल दिया है। 1 चम्मच विनेगर डाला है, नमक स्वाद अनुसार डाला है, 1 चम्मच चीनी डाली है और थोड़ा सा ऑरिगेनो हर्ब्स डाली है और आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स डाले हैं। तो ये सब डाल के और हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है और इसका पूरा पानी सूख जाए जब तक इसको बॉईल करना है। जी हाँ, इस टमाटरों का सारा पानी हमने सुखा देना है, क्योंकि हमें अपना पिज्जा बेस को गीला थोड़ी करना है। तो इसलिए हमें इसको अच्छे से इसका सारा पानी सूखने तक इसको बॉईल करना है।
लगातार चलाते हुए इसका पानी सुखाना है। और देखिए ये चटनी हमारी तैयार हो गई है, पिज्जा सॉस तैयार हो गया है। ऑलमोस्ट इसका पानी सूख चुका है। तो ये तैयार हो गई चटनी। तो अब हम चौथे स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पर हमें पिज्जा के आटे को एक बार फिर से गूंथ लेना है और इसकी 2 पेड़े बना लेने हैं इस तरह से। यहाँ पर हम 2 पिज्जा बनाएंगे, इसलिए 2 पेड़े बना लेने हैं और हाथ से इसको इस तरह से चपटा कर लेना है। तो ये हाथ से चपटा करना चाहिए, इसे यहाँ पर हमें बेलन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये मैं एक थोड़ा छोटे साइज का मिनी पिज्जा बना के दिखाती हूँ आपको। और इसको ना फॉर्क की सहायता से इस तरह से हमें बेस पे छेद कर लेनी चाहिए, जिससे कि पिज्जा की रोटी हमारी फूले नहीं। और चारों तरफ ऐसे उंगली की सहायता से गोद ले, इस तरह से इस बेस को तैयार करना है। और ये फॉर्क से जहां हमने छेद करे थे उस साइड से हमने इसको सेकना है पहले। तो ये सिकने पे थोड़ा थोड़ा फूलने लगा है, तो मैंने इसको फिर थोड़ा थोड़ा दबा दिया है। देखिए एक साइड हमने बेस को सेक लिया है, तो उसी साइड पे हम पिज्जा सॉस लगा लेंगे जो हमने अभी तैयार किया था। उस सॉस को लगा लेते हैं। उसके बाद हम इस पे ग्रेट करके थोड़ा सा मोज़रेला चीज डाल देंगे। बाद जो हमने अभी टॉपिंग्स तैयार की थी हम उसको सजा लेते हैं इसके ऊपर। उसके बाद हम इस पे थोड़ा सा चीज और डालेंगे। कभी कभी हम क्या करते हैं कि पिज्जा सॉस के ऊपर हम पहले टॉपिंग्स को सजा के ऊपर से चीज डाल देते हैं, जिससे हमारी सब्जियां सारी दब जाती हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि पिज्जा सॉस के ऊपर थोड़ा चीज डाला है, फिर टॉपिंग्स डाली है, उसके बाद फिर थोड़ा चीज डाला है। तो इससे सब्जियां और चीज हमें दोनों ही दिखाई देंगी। और फिर हम इसको ढक के लगभग 5-10 मिनट के लिए पकाएंगे और बिल्कुल स्लो गैस कर देंगे, जिससे ये धीरे धीरे पकेगा और इसका नीचे का बेस एकदम से क्रंची हो जाएगा। हमने इस पे और थोड़ा सा चीज डाल दिया है, और चीज डालने के बाद हमने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, थोड़ा सा ऑरिगेनो हर्ब्स डाल दी है। कितना अच्छा पिज्जा बेस हमारा तैयार हो रहा है और पिज्जा मिनी पिज्जा बिल्कुल तैयार होने की ओर है। हो गया है और हमारा पिज्जा तैयार हो गया है। तो हम पिज्जा कटर से इसको काट लेंगे। तो ये हम दूसरा पिज्जा तैयार करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये थोड़ा मीडियम पिज्जा है। प्रोसेस सेम ही रहेगी। चीज डालने के बाद फिर हम इस पे टॉपिंग्स डाल लेंगे। टॉपिंग्स के बाद हम फिर थोड़ी सी चीज इस पे डाल लेंगे। ढक के थोड़ा पकाएंगे।
गैस को मीडियम ही रखना है। बीच में एक आध बार चेक करते रहें। और अब इस पे ऑरिगेनो, हर्ब्स और चिली फ्लेक्स डाल के थोड़ी देर के लिए और ढक के रख देंगे। और ये मीडियम पिज्जा भी हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप भी बच्चों के लिए या बड़ों के लिए बना सकते हैं और घर पर ही ये पिज्जा को ट्राई कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।